हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज ना मैंने जगत दीदी की एक वीडियो देखी है लाइव, जिसमें वो बोल रही हैं कि काफ़ी लोगों ने ना उनकी बेटी को कुछ कहा है। तो वो ना, मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल सही बोल रही हैं। उनकी बेटी को किसी को भी कुछ कहने का हक़ नहीं है, क्योंकि वो सारा अभी सिर्फ 7 साल की है। तो मुझे पता नहीं था क्या कहा है क्या नहीं कहा है। तो मैंने इस पर रिएक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि मुझे पहले जानकारी लेनी चाहिए, फिर उसके बाद बोलना चाहिए कि क्या बात है क्या नहीं है। तो मैंने उसके बाद थोड़ी देर छोड़ दिया सब कुछ, क्योंकि मैंने उनकी लाइव देखी थी और वो काफ़ी एंग्री थी। तो उनका एंग्री होना बनता भी है, क्योंकि उनको जो मर्ज़ी कहो, गलतियाँ उन्होंने की हैं, उनकी बच्ची ने कुछ नहीं किया है। तो उनकी बच्ची को किसी को भी कुछ कहने का हक़ नहीं है। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी भी 7-8 साल की बच्ची है। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये मेरी बेटी है। तो मेरी बेटी को भी अगर कोई कुछ कहेगा तो मैं खुद बर्दाश्त नहीं करूँगी, तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है? तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपना ना अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ना एक मैम की मैंने लाइव देखी। तो उसमें उन्होंने ना कुछ बातें की हैं जो इस चीज़ से के अकॉर्डिंग है, और और हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि वो बीच में क्या, पहले वो हंस रही हैं काफ़ी देर, क्योंकि मैंने उनकी वीडियो 1-2 डाली हैं। उनको एक तो हंसी पता नहीं किस बात पे आती है, मुझे ये नहीं समझ आती। वो जब जगत भैया की बात करती हैं तो उस पर उनकी हंसी पता नहीं क्यों छूट जाती है। उनके घर पे ही बात जब होती है, सबसे पहली बात है कि आपको मैनर्स होने चाहिए। अगर आप जगत दीदी के बारे में कुछ नहीं सुनती हैं तो उनके लिए क्यों नहीं हंसती आप? आज क्यों नहीं हंसी कि उनकी बेटी को इतना कुछ कहा गया और आपको हंसी क्यों नहीं छूटी? अगर आप ये कहती हैं कि जगत दीदी की बेटी है, उसको हम कुछ नहीं कहते, जो मैं भी कहती हूँ, लेकिन जब आप भैया को कहती हैं, उनकी मम्मा को बोलती हैं, लिपस्टिक वाली आंटी बोलती है ना उनको, उन्होंने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए, क्या दिया, तो आप ये सोच के चलिए कि वो उनके बच्चे हैं। तो आप उनको कुछ कहोगी तो वो अच्छा लगता है? हंसती हो उन पे, फिर आप लाइव में आके ना ऐसे हंसती हो जैसे राक्षस नहीं हंसते, वैसे हंसती हो आप। फिर आप हर बात पे उनकी ही फैमिली को क्यों बीच में लेके आती हो? आपको एग्जाम्पल देने के लिए और कोई फैमिली नहीं मिलती। और सच्ची में आपकी जो रोटी है ना, आपका जो चैनल चल रहा है, वो उनकी वजह से ही फिर चल रहा है। आपने कहा कि जगत भाभी ने अभी 2 दिन पहले माथा टेका है, उनको ये किया है, अपने पति को ये हुआ है वो हुआ है, हैं, और उसने उसका नाम कैसे लिख दिया अपने थंबनेल में या उस वीडियो में। तो आप उसको टारगेट करो। उसकी बीवी ने क्या किया है बीच में, जिसको आप टारगेट कर रहे हो? हाँ, आप हर बात के लिए ही उनको जिम्मेवार क्यों ठहराती हो? ये बताइए ना मुझे। फिर आपने क्लियर किया है कि उनकी बेटी को क्या कहा गया है। जो भी कहा गया है आपने बोला है, मैं तो वो बोल भी नहीं सकती, वो नहीं अच्छा बोला है। जिसने भी बोला है, मुझे ये भी नहीं पता किस रिएक्शन चैनल वालों ने ये किया है। मैं चेक करूँगी किसने किया है किसने नहीं किया है, उसके बाद में बात करेंगे। तो उसके लिए आपको ना ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। अगर आप उनको इस जगह पे रखते हो ना, तो कम से कम उनको इस जगह पे रखो। आप हर बात पे जगत भैया, जगत भाभी, उनकी माँ, आपको कह रहे हो उनको अपने बच्चों ने उन्होंने अपने बच्चों को परवरिश अच्छी नहीं दी। ये आपको पता है? आपके साथ मिस हैपनिंग किसी बात से हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबके साथ बुरे हैं। उन्होंने 7-8 चैनल खरीद लिए, इसमें तो आपको क्या प्रॉब्लम है? बताइए ना, आपको क्या प्रॉब्लम है इस बात से? मैं ये नहीं कहती कि आप उन दीदी की बात ना करो। आप कहती हो हाय, उसको किसको 12% मिल रहा है, 15% मिल रहा है, तो आप कोऑर्डिनेट कर लो, क्योंकि आप तो सच्ची में उनकी पीयर लगती हो। सच्ची में लगती हो ना आप उनकी पीयर। और यार, कुछ बातें और भी मैंने देखी हैं अभी। तो सॉरी गाइस, ये डिस्टर्बेंस हो रही है क्योंकि वो घर पे है ना, तो इसकी वजह से ना कभी कोई बोल रहा है कभी कोई बोल रहा है, सॉरी। तो बात मेरा ना कोऑर्डिनेट टूट रहा है कि मैं क्या बात कर रही थी आपसे। तो मैंने ये पूछा है कि अगर आप उनको अच्छा समझ रही हो ना, तो उनको गलत मत समझो, क्योंकि वो भी इंसान है। अगर उनसे गलती हुई है ना, उसने आशिकियाँ की हैं या उसने ये कुछ किया है, तो
उसने भी यही कुछ ही किया है। दोनों का पैनल सेम है, अलग अलग नहीं है। हाँ, उनके बच्चे छोटी है, 7 साल की है, वो बड़े हो चुके हैं। अगर उनके घर टाइम से जैसे शादी हुई है, उनका बच्चा हुआ होता तो शायद वो भी 3-4 साल का होता ही। आप पता नहीं क्यों हंसती रहती हो। अभी मैंने सिर्फ आपका आधा लाइव देखा है, आप उतने में भी मुझे फेडअप कर देती हो। ये चीज़ ना फटने लग पड़ती है कि आप क्या क्या बोलती हो। आपको बहुत आज खुशी हुई है कि कितना धोया है उन्होंने। मुझे तो नहीं लगा उन्होंने कुछ धोया है। उन्होंने सिर्फ अपनी बात रखी है जगत दीदी ने कि उनकी बेटी को कुछ ना कहा जाए, जो बिल्कुल राइट है। कान से कीड़े निकाल देंगी, ये कर देंगी, वो, चलो उन्होंने कुछ बोला होगा। आप भी तो पंप करती हो उस बात को, कहाँ लेके चली जाती हो बात को। आपको ना, आपको भी शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। बात को रखो, रिएक्शन करो। ये नहीं होता कि एक को आप यहाँ चढ़ा देती हो और उनको बिल्कुल ही नीचे गिरा देते हो। वो भी अपना चैनल चला रहे हैं और बहुत अच्छा चला रहे हैं। वो टीचर नहीं है ना, लेकिन स्कूल चला रहे हैं। उनका अपना स्कूल है ना, वो चल रहा है ना। उन्होंने शायद एजुकेशन पे भी एक यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, उसमें भी वो कुछ डिटेल्स देते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। आप ना उनके चक्कर में अपने आप को बहुत गिरा रहे हो। एक तो आप बोलती इतना ऊंचा हो, इतना खुल के, इतना ऊंचा। आपको तो माइक की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैं आपके लिए गलत नहीं बोल रही हूँ, आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये गलत कर रहे हो आप। क्योंकि कोई भी आपको कहने की कुछ पता नहीं कहता भी है कि नहीं कहता है। बस आप अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ते हो, नीचे जो बुरा कमेंट्स आता है वो तो आप लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं। ना आप पढ़ते हो, ना जगत दीदी पढ़ती हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि सब लोग आपको अच्छे कमेंट ही भेजते होंगे, कोई बुरा कमेंट नहीं भेजता होगा। वो भी पढ़ो ना। तो गाइस, पता क्या है, किसी को भी बुरा मत बोलो। अगर बोल रहे हो तो बराबर बोलो, क्योंकि गलती दोनों की थी, दोनों ही गलत थे। एक को आप लोग आप कह देती, वो कहते हैं उसका पीआर है, वो कहता है उसका पीआर है। वो इसलिए कहता है क्योंकि आप लोग जब एक इस तरफ की बात करते हो ना, जैसे आप बात करते हो ना, आप उससे जो 12-13% है ना, वो ले ही लिया करो। वो अच्छी बात है। कम से कम लोग आपको पीआर तो बोल ही रहे हैं, तो चलो उसमें आपके पैसे भी बन जाएंगे। तो चलिए गाइस, बस आज मेरा मूड बहुत ख़राब है, क्योंकि मुझे ना ये अच्छी नहीं लगती। जब हंसती है ना तो और भी बुरा लगता है मुझे। इनके अंदर है करके हंसती है। इनको ये भी नहीं पता मैं किस पे हंस रही हूँ और क्यों हंस रही हूँ। रोज़ आ जाती हैं, रोज़ हंसने लग पड़ती है। कुछ बात का मायने तो रखो जो इस बात पे हंसी आए। चलिए गाइस, बाय। आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको कुछ पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू गाइस, बाय।